नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर किन दो स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है मुंडेरा बाजार का, जो कि गोरखपुर जिले में नगरपालिका परिषद है। इसका नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है। और जो दूसरा स्थान है वो है तेलिया अफगान गांव, जो कि देवरिया जिले में है। इस तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है न्यायमूर्ति रामावतार सिंह। यानी न्यायमूर्ति रामावतार सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन 28 दिसंबर 2022 को हुआ, जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधित अपना सुझाव देगी। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि ये जो 5 सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रामावतार सिंह कर रहे हैं, उसमें सदस्य कौन कौन है? इसमें पूर्व आईएएस ऑफिसर चौबे सिंह वर्मा है, महेंद्र कुमार हैं, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं, अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी इसमें शामिल है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलकल विभाग के द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, वाराणसी जिले में जलकल विभाग के द्वारा सोलर ट्री लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो आपका जवाब होगा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। क्या नाम है उस परियोजना का? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा सानिया मिर्जा। ये जो सानिया मिर्जा है, ये मिर्जापुर जिले की है और मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहां किया गया? तो आपका जवाब होगा अयोध्या में। यानी जो रामायण मेला था, यह क्रम के आधार पर 41वां था, अयोध्या में आयोजित हुआ। और कब से कब तक? तो 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों के द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा 7,12,288 करोड़ का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, यह फरवरी 2023 में प्रस्तावित है। इसके लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख मंत्री वहां पर रोड शो किए और इन सभी के द्वारा कुल 7,12,288 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो साहित्यकार जिन्हें उर्दू और हिंदी के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बद्री नारायण जी, जो कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए, इनकी कविता संग्रह का नाम है तुमड़ी के शब्द। और दूसरे हैं अनीस अशफाक, जिन्होंने उर्दू उपन्यास एवाब सरब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। क्लियर है? और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो प्रयागराज से। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो आपका जवाब होगा आईआईटी कानपुर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुना है उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है? याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि जो नैमिषारण्य क्षेत्र है यह सीतापुर में है, लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, तो इसके लिए आपको सीतापुर और हरदोई का नाम याद रखना होगा। क्लियर है? सीतापुर के साथ आप हरदोई का नाम याद रखेंगे नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? सबीना यादव। कहां की हैं? नोएडा की। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं सबीना यादव, जो कि नोएडा से संबंधित है। अगला है, लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीका करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जहां पर नवंबर 2022 में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, लखनऊ में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा ग्रेटर नोएडा में। याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया। तो आपका जवाब होगा आगरा। यानी आगरा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालन हेतु अनुमति दी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में जो है, उसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्या नाम है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट। और ये उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो याद रखेंगे, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, लखनऊ में। तो लखनऊ में 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, 7,000 करोड़ रुपए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखेंगे, नोएडा में। यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो उसका नाम है मथुरा वृंदावन। यानी मथुरा वृंदावन पर्यटन स्थल को उत्तर प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य है कि वो 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बना दे। किसको? मथुरा वृंदावन को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSSAI कहा जाता है, उन्होंने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो आपका जवाब होगा प्रयागराज जंक्शन को। यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। कब मिला? तो नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो तीसरा संस्करण है, इसका आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, लखनऊ में। यहां पर 2 बातें आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका कौन सा संस्करण लखनऊ में आयोजित होगा? तो तीसरा। और कब आयोजित होगा? तो अप्रैल 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो आपका जवाब होगा MNNIT प्रयागराज ने। देखिए, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है MNNIT। फुल फॉर्म की बात कर लें तो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। क्लियर है?
तो यानी MNNIT ने खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त खोज ऐप को तैयार किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैलचित्र के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा, चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में हाल ही में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं। कहां पर? चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को घड़ियाल कंजर्वेशन व रिजर्व सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर अब घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर भी स्टैब्लिश होगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्हें हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली वो पर्वतारोही बन गई हैं, तो उनका नाम है उमा सिंह। क्लियर है? यानी उमा सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। वो एक पर्वतारोही है और उन्होंने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह की है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। याद रखेंगे, लखनऊ में विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास हुआ। किस अवसर पर? तो गुरु नानक जी की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है योट्टा D1। यानी योट्टा D1 नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, वाराणसी में GI महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां किया गया? तो याद रखिएगा, लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया। कब? 27 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी जिसका नाम है यूफी लैक्स 2022, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। याद रखेंगे, लखनऊ में डाक टिकट प्रदर्शनी यूफी लैक्स 2022 का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 11 से 12 नवंबर 2022 के बीच गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, वाराणसी में। याद रखेंगे, वाराणसी में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा MNNIT प्रयागराज के द्वारा। अभी आपने पिछली बार क्या पढ़ा था कि इसी MNNIT अर्थात मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज ने रक्त खोज ऐप बनाया था। और दूसरा फैक्ट उसी से संबंधित है कि इस संस्थान के द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया। दोनों बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा तैयार किया गया है? तो आपका जवाब होगा हस्तिनापुर सेंचुरी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा जो है प्रस्तावित है? तो आपका जवाब क्या होगा? वाराणसी से। याद रखेंगे, वाराणसी जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने वाली है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो आपका जवाब होगा गंगा विलास क्रूज। नाम भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई
स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में दिया गया। क्या पुरस्कार है? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? तो याद रखिएगा, नाम है जिले का शाहजहांपुर। याद रखेंगे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में का एक जिला है जिसने देश में नल कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है शाहजहांपुर ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो आपका जवाब होगा बीएचयू वाराणसी ने। यानी बीएचयू वाराणसी ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। किस उद्देश्य से? तो फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के दूतावास के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? तो आपका जवाब होगा इजराइल के दूतावास के द्वारा। यानी यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि इजराइल दूतावास के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा गाजियाबाद में। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि प्रोजेक्ट सारस का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें भारत के किस एनटीपीसी की क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको जवाब होगा ऊंचाहार उत्तर प्रदेश के एनटीपीसी को क्यूसी, इसकी जो क्यूसी टीम है उसको स्वर्ण पदक मिला है। कहां पर? 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो कि गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर आधारित था। और यह आयोजन कहां पर हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा मथुरा में। मथुरा में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? तो आपका जवाब होगा 1780। यानी उत्तर प्रदेश के 1780 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत दिसंबर 2022 में चुना गया। कितने? 1780। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य है जिसने स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को जारी किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को पेश किया है। क्लियर है? कितने का है? 33,770 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्था के द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका जवाब होगा MNNIT, यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के द्वारा। क्या नाम है? MNNIT। क्लियर है? अब तक आपने इसके संदर्भ में 3 फैक्ट पढ़ लिए हैं। पहला, रक्त खोज ऐप। दूसरा, आविष्कार 2022 महोत्सव। और तीसरा, आपने देखा कि देश की पहली ड्राइवर रहित जो स्वचालित कार है उसका सफल परीक्षण भी MNNIT के द्वारा किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, काफी चर्चा में रही। इनका नाम है प्रियंका शर्मा। यानी प्रियंका शर्मा पहली महिला ड्राइवर है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर अर्थात झीलों का निर्माण करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण करके वो देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्लियर है? ये आंकड़ा भी याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट में 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया। उसके बाद जब 17 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई तो 6 और नई नगर पंचायतों का गठन किया। और इसके बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखेंगे 762। यानी आपको 2 बातें यहां पर याद रखनी है।
सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर को एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 4 नगर पंचायतों को, दूसरी 17 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 और नई नगर पंचायतों का गठन हुआ और अब कुल मिलाकर 762 नगर निकाय हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद कर दिया है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 192 करोड़ से अधिक राशि वाले वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी दी, तो उसका नाम है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। क्लियर है? यानी कीट एवं रोग नियंत्रण योजना के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था है? 192 करोड़ की, और इसको कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? 6 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। यानी यहां पर दो बातें याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की गई है, किसके तर्ज पर? तो सिंगापुर देश के तर्ज पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिका के तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां घोषित की गई है? तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश में हुई है कि वो अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप को स्टैब्लिश करेगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी को जीता है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ ने। यानी लखनऊ ने पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया। किसने? लखनऊ ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार के लिए चुने गए देश भर के 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम है? तो आपका जवाब होगा खुर्शीद अहमद का। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की, जिसमें देश भर से कुल 46 शिक्षकों का चयन किया गया और इन 46 शिक्षकों में से उत्तर प्रदेश के खुर्शीद अहमद का भी नाम शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि खुर्शीद अहमद कहां से हैं? तो याद रखिएगा, देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब होगा अयोध्या को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। किसको? अयोध्या को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी बताई गई? 8.3%। पहले इतने फैक्ट को इस प्रश्न से ही ले लीजिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग डिजाइन एंड इकोनॉमी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई अगस्त 2022 में, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो 8.3% है। वहीं उत्तर प्रदेश की कितनी दर बताई गई बेरोजगारी की? तो आपका जवाब होगा 3.9%। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध है, तो आपका जवाब होगा भरतौल गांव। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के भरतौल गांव में प्रत्येक घर में आरओ के पानी की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल के कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है? तो आपका जवाब होगा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, जो कि फर्रुखाबाद जिले में है। इसे भोजन की क्वालिटी के लिए FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है सितंबर 2022 में। क्या नाम है उस जेल का? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा, $1 ट्रिलियन। यानी बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल, जिसका नाम है लुलु मॉल, उसका उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक-एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब होगा नाबार्ड के सहयोग से। तो याद रखेंगे, नाबार्ड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 4 वर्षों में प्रत्येक जिले में एक-एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा मगहर में। याद रखेंगे, मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो आपका जवाब होगा प्रथम। याद रखेंगे, ये जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, ये 12वीं थी, जो कि मई 2022 में खेली गई और इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो आपका जवाब होगा टाटा प्रोजेक्ट्स को जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका दिया गया। किसको? टाटा प्रोजेक्ट्स को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो आपका जवाब होगा मथुरा में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया, उनका नाम है असीम अरोड़। याद रखेंगे, असीम अरोड़ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और इनको जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष का प्रभार भी सौंपा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो आपका जवाब होगा मैनपुरी के गांव गणेशपुर में जून 2022 में जब खुदाई हुई तो वहां से 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र मिले हैं। कहां से? मैनपुरी के गांव गणेशपुर से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, आम महोत्सव का आयोजन 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? देखिए, इस प्रश्न को आपने कल खेल के सेक्शन में कवर किया था और आपने देखा था कि हरियाणा में जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसमें पहले स्थान पर हरियाणा था और यहां पर आपसे उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था। उत्तर प्रदेश ने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीता और कुल मिलाकर 42 पदक जीता। इस कुल 42 पदक में 6 स्वर्ण तो आपको याद रखना है, इसके साथ साथ 17 रजत और 19 कांस्य पदक भी इन्होंने जीते। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया? तो आपका जवाब होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने लंबाई का है? तो 296 किलोमीटर लंबा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 में उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने इसको जीता है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है पल्लवी सिंह, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है। यानी यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता है, यह दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच हुई। इसमें पल्लवी सिंह ने यह खिताब जीता। पल्लवी सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है? याद रखेंगे, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है और 6 जो है वो संचालित है। क्लियर है? ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे और टोटल उसकी किलोमीटर लंबाई भी याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुकुल गोयल की जगह 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब होगा देवेंद्र सिंह चौहान को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो आपका जवाब होगा वाराणसी में। याद रखेंगे, यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहां पर स्टैब्लिश होगा? वाराणसी में। इसके लिए किन दो लोगों के बीच समझौता हुआ? तो एनएसडीसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच। कब? 12 मई 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा ई पेंशन पोर्टल। क्लियर है? ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 18 से 20 अप्रैल 2022 के बीच सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश को। तो दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कब से कब तक? तो 18 से 20 अप्रैल 2022 के बीच, और इसमें पहला स्थान किसका था? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो उसका नाम है दस्तक अभियान। क्लियर है? तो याद रखेंगे, दस्तक अभियान की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब की? अप्रैल 2022 में। और दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 मिला? तो याद रखिएगा, उनका नाम है शारदा सिन्हा। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले यह भी पूछा जा सकता है कि शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये एक लोक गायिका है और इनको लोक निर्मला सम्मान 2022 मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो आपका जवाब होगा सरधना कस्बे में। और कौन सा गांव है? सलवा और कैली गांव। ठीक है, तो याद रखेंगे, मेरठ जिले के सरधना कस्बे में सलवा और कैली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान पर रखा? तो आपका जवाब होगा जल संरक्षण में। याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे, जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है उसका नाम होगा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा हुआ, उसका क्या नाम है? तो आपका जवाब क्या होगा? रामपुर। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में रामपुर वह जिला है जहां पर देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में स्टैब्लिश हुआ। क्लियर है? और अमृत सरोवर के संदर्भ में एक फैक्ट और अभी आपने पढ़ा है कि 3462 अमृत सरोवर के निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर है? ये फैक्ट भी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी वन लाइनर फैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।